अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शायान सिद्दीकी और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब भी काफ़ी बड़ी होने वाली है, इसके भी कुछ पार्ट्स आने वाले हैं। तो आज हम इसमें देखेंगे पेजेस ग्रुप, ठीक है, इसके अलावा लिंक्स ग्रुप, कमेंट ग्रुप और इसके अलावा एड इन ग्रुप्स। ये सारे ग्रुप्स हम देखेंगे और इसके अंदर जो कमांड्स हैं उनका क्या काम होता है, क्या यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि होम टैब की सारी शॉर्ट कीज़ के बोल्ड करने की शॉर्ट की क्या होती है, टैलिक करने की शॉर्ट की क्या होती है, या लिस्ट लेने की शॉर्ट की क्या होती है, लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन। मैंने आपको बहुत सारी शॉर्ट कीज़ लिखवाई थी हर एक कमांड की। तो उम्मीद करता हूँ वो आपने वीडियो देख ली होगी। नहीं देखी तो अभी मैं आपको इस वीडियो के आइकन में भी दे देता हूँ, ये ऊपर भी आ रही है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, या इस वीडियो के एंड में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो वो लाजमी आप देख लीजिएगा और सीख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसर्ट टैब, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर हमारे पास टैब्स होती हैं, इन्हें हम टैब्स कहते हैं। इंसर्ट, डिज़ाइन वगैरह, लेआउट, ये सब टैब्स हैं। तो फाइनली हमारी होम टैब हो गई है ख़त्म। इसके हमने असाइनमेंट्स भी बना लिए, इसके हमने शॉर्ट कीज़ भी बना ली, ठीक है। अब हम आ गए इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आज हम लोग कौन कौन से ग्रुप्स पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ ग्रुप, ठीक है, एड-इन्स ग्रुप, इससे क्या होता है, लिंक्स ग्रुप, कमेंट ग्रुप, ये सारे ग्रुप्स और इनमें जितनी कमांड्स हैं वो सारी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत बड़ी टैब है, तो इसमें भी पार्ट्स में वीडियोस आएंगी। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत बड़ी वीडियो हो जाए, फिर आप लोग पूरा उसको देखते नहीं हैं, फिर स्किप करके देखते हैं, फिर आप लोग के सही से समझ नहीं आता, फिर आप लोग कहते हैं कि सर ये ऐसा नहीं हुआ, वो वैसा नहीं हुआ, इस तरीके से नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा है इस तरीके से मैंने आउटलाइन डिज़ाइन करी कि जल्दी मैं आपको समझा भी दूँ और पूरी चीज़ें डिटेल में आपको ईज़िली समझ भी आ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पेजेस ग्रुप में पहला ऑप्शन दिया हुआ है कवर पेज। कवर पेज क्या होता है, बेसिकली जैसे बुक्स का फ्रंट पेज जो होता है उसे कहते हैं कवर पेज। आप लोगों ने देखा होगा जो भी बुक्स होती हैं उनका जो फर्स्ट पेज होता है वो कहलाता है कवर पेज। अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बने बनाए कुछ डिज़ाइन दिए हुए कवर पेजेस के। यहाँ से जो आपको पसंद आ रहा है वो आप डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं अपनी बुक के लिए या अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा मुझे चाहिए ये वाला, ठीक है, डिज़ाइन, तो मैंने ये अप्लाई कर ली, ठीक है। ये वाला डिज़ाइन मुझे ठीक लग रहा था, मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई कर लिया। अब सिर्फ मुझे ये करना है कि यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट टाइटल देना है, सब टाइटल देना है, और नीचे अगर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पर मुझे डेट, कंपनी नेम और एड्रेस देना है। ये सब देने के बाद मेरा जो है कवर पेज रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, बना बनाया था, हमने जस्ट अप्लाई किया और हमने इसमें सिर्फ अपनी डिटेलिंग देनी है कि भाई डॉक्यूमेंट टाइटल, सब टाइटल वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। अच्छा, ये बनाया नहीं है हमने, ये बनाया है। बनाएंगे कैसे वो इंशाल्लाह आगे की क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बस इसका यही काम है, यहाँ से आपको बहुत सारे डिज़ाइन दिए हैं, जो आपको ठीक लगता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ आपको इसमें करना क्या होगा, कोई डिज़ाइनिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो टाइटल, सब टाइटल, ठीक है। इसके अलावा कंपनी नेम, एड्रेस, ईमेल, जो भी आप देना चाहते हैं इसमें दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमें पेजेस ग्रुप में ब्लैंक पेज। अगर मैं भी आपको दिखाऊं यहाँ पे मेरे पास कितने पेजेस हैं, एक पेज है और पहले ही पेज पे हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ मुझे एक और पेज लेना है, या मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा था, मैंने यहाँ तक ये वर्किंग कर ली, वर्किंग करने के बाद अब मैं चाहता हूँ भाई मुझे चाहिए सेकेंड पेज, तो मैं कैसे लूँगा, सिंपल यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है ब्लैंक पेज, क्लिक करें, ये आ जाएगा आपके पास ब्लैंक पेज, ठीक है। तो कितने पेजेस होगा हमारे पास, 2। ऐसे ही अगर आप क्लिक करते जाएंगे आपके पास पेजेस और इंसर्ट होते जाएंगे। देखें 3 पेजेस हो गए और तीसरे पेज में हम, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पेज डिलीट करना है, जैसे ये ब्लैंक पेज ले लिया मैंने, अब मैं चाहता हूँ मुझे इनमें से कोई सा भी जो ब्लैंक पेज है वो करवाना है डिलीट, तो मैं कैसे करूँगा, मैं आ जाऊँगा यहाँ से होम में। होम में आने के बाद हमने पढ़ा था एक ऑप्शन फाइंड, इस पर क्लिक करें। फाइंड करने के बाद, ठीक है, यहाँ से हमने किया था फाइंड, लेकिन आपको फाइंड नहीं करना, आप जाओगे यहाँ से पेजेस में, तो आपके पास पेजेस आ जाएंगे। जो पेज आपको डिलीट करना है, जैसे ये ब्लैंक पेज है मुझे डिलीट करना है, मैंने सेलेक्ट किया और बैक स्पेस कर दूंगा, ये डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया,
बैक स्पेस कर दूंगा, ये भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप अपने किसी भी पेज को डिलीट करवाना चाहें, ब्लैंक पेज को, तो आप नॉर्मली इस तरह से डिलीट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बैक स्पेस। ठीक है, यहाँ से पेज को सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको पेज ब्रेक। पेज ब्रेक पहले इसकी शॉर्ट की भी होती है, लेकिन पहले मैं आपको समझा देता हूँ माउस से, मतलब इस ऑप्शन से, देन फिर शॉर्ट की पे आएंगे। पेज ब्रेक का काम ही होता है, अगर अभी हम बात करें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पेज है और उस पर हमने ये सारे के सारे पैराग्राफ्स लिखे हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये वाले स्टार्ट के जो 2 पैराग्राफ्स हैं ये सिर्फ इसी पेज पे रहें और ये बाकी के एंड के जो ये 3 पैराग्राफ हैं ये चले जाएं अगले पेज पे। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल, आप सोच रहे होंगे यार इंटर करवा के हम ऐसे ले जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा। आप सिंपल क्या करो, जहाँ से आपको नेक्स्ट पेज पे अपना डेटा लेके जाना है वहाँ पे आप कर्सर रखो और सिंपल जाके कर दो पेज ब्रेक। ये क्या करेगा, आपके पेज को ब्रेक कर देगा। जहाँ से आपने कर्सर रखवाया था वहाँ से आपका सारा का सारा डेटा कहाँ चला जाएगा, उससे अगले पेज। ये देख, ठीक है। और अगर यही काम मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ठीक है, और कंट्रोल Z क्या होता है ये सब मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में जो शॉर्ट कीज पढ़ाई थी उसमें बताया था मैंने। ठीक है, अच्छा, इसकी शॉर्ट की क्या होती है पेज ब्रेक की, वो आज मैं आपको अभी न्यू बता रहा हूँ। सही है, क्योंकि अभी तक हमने पेज ब्रेक ऑप्शन नहीं पढ़ा था, अभी पढ़ा है और इसी अभी में मैं आपको उसकी शॉर्ट की भी बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे हम पेज ब्रेक शॉर्ट की से, कंट्रोल इंटर। जैसे ही आप कंट्रोल इंटर करवाओगे आपका पेज ब्रेक हो जाएगा अप्लाई। ठीक है, ऐसे ही मैंने देखें दोबारा करके दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, कंट्रोल इंटर, ये हो गया पेज ब्रेक। सही है, पहले वाले पेज पे 2 पैराग्राफ्स हैं, दूसरे वाले पेज पे भी 2 पैराग्राफ्स हैं और तीसरे वाले पेज पे मेरे पास कितने पैराग्राफ्स हैं, सिर्फ 1 पैराग्राफ। ठीक है, और ये कैसे किया मैंने, पेज ब्रेक के ज़रिए। या अगर आप चाहें तो आप शॉर्ट की से कर लें, आप चाहें तो इस ऑप्शन के ज़रिए कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टेबल ग्रुप, इलस्ट्रेशन ग्रुप कहाँ गया, आएगा भाई आएगा, टेंशन नहीं लो, सब आएगा और डिटेल में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास एड इन्स ग्रुप। ठीक है, बेसिकली ये जो ग्रुप है और इसमें आपको 2 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, गेट एड इन्स या माई एड इन्स। इनका काम क्या है, इसका काम क्या है, जैसे आपने देखा होगा प्ले स्टोर होता है, वहाँ पर हम जाते हैं तो वहाँ से हम क्या कर लेते हैं, वहाँ से हम कोई भी गेम वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं अपने मोबाइल के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से यूँ समझ लें ये भी माइक्रोसॉफ्ट का एक स्टोर है कि अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो, कोई भी ऐप चाहिए हो या कोई फीचर ऐड करवाना हो तो आप इस स्टोर पे आके वो फीचर ले सकते हैं। लेकिन ये जब चलेगा जब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस हुआ होगा। देखें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं आपके पास, आप सिर्फ इनको 1 क्लिक पे ऐड करवा सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। ठीक है, सिंपल आपको ये ऐड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, क्लिक कर दें, ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज दी हुई हैं जो आप चाहते हैं उसके मुताबिक, एजुकेशन के मुताबिक, एडिटर या डॉक्यूमेंट रिव्यू, कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह। ये आपको पॉपुलर चीज़ें दिखा रहा है जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वगैरह की प्रोडक्ट्स में ऐड करवाते हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये ऑप्शन दिया हुआ आपको विकीपीडिया। विकीपीडिया आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट है जिससे आप किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इंटरनेट पे अलग से गूगल पे जाके इसको नहीं सर्च करना चाहते तो आप सिंपल क्या करो, यहाँ जाओ। ठीक है, ये आपसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करवाएगा, इसको एक्सेप्ट कर लो और कंटिन्यू कर लो। ठीक है, इसके बाद अब क्या होगा कि आप इसको अपडेट कर दो, क्योंकि अभी हमने इसको यूज़ किया नहीं है अभी तक, तो ये अपडेट हो जाएगा, सेट हो जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हो, जो काम आप वहाँ पे कर सकते हो सर्चिंग का, वही काम आप यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास लिंक्स ग्रुप। लिंक्स ग्रुप में हम सबसे पहला ऑप्शन पढ़ने जा रहे हैं लिंक का। ठीक है, वैसे आपको अगर पता ना हो लिंक का, जर्नली मैं आपको बता देता हूँ। लिंक किसे कहते हैं, कनेक्शन। ठीक है, आपने सुना होगा यार तुम्हारा उस बंदे से लिंक है, मुझे ये काम करवाना है अपना, लिंक कनेक्शन। ठीक है, तो ये कैसे होगा, इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए वही चीज़ मैं लिख लेता हूँ कुछ पैराग्राफ्स। ठीक है, और मैं चाहता हूँ मुझे इस वर्ड पे लिंक लगाना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और क्लिक किया इस पर। ठीक है, अच्छा, इसकी शॉर्ट की क्या होती है, अगर आप लिंक अप्लाई करना चाहो शॉर्ट की से तो इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल के। सही है, अच्छा, अब ये आपसे पूछ रहा है कि भाई आप किस चीज़ पे लिंक करवाना चाहते हो। ये जो वीडियो वर्ड है
इस पर आप किस चीज़ का लिंक करवाना चाहते हो, एग्जिटिंग फाइल और वेब पेजेस, इसमें आपको बहुत सारे फोल्डर्स मिल गए और कुछ फाइल्स मिल गई हैं। जैसे ये मैंने कहा भाई जब मैं वीडियो वर्ड पे क्लिक करूँ ये वाली जो फाइल है, ये वाला जो डॉक्यूमेंट है मेरा, ये खोल देना। ओके, अब देखें अगर मैं इस पर आपको गौर करवाऊँ तो देखें इसका कलर जो है वो ब्लू हो गया, ठीक है, और अंडरलाइन भी आ गई है। जब मैं इस पर कर्सर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक ऊपर लिखा हुआ आ रहा फाइल //c, ये क्या है, ये एड्रेस है। एड्रेस से मुराद कि आपने इसको जो कनेक्ट किया है वो चीज़, वो फाइल, वो पिक्चर, वो फोल्डर कहाँ पर है, ये आपको दिखाया जा रहा है। उसी के नीचे आपको अगर आप देखें तो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ आ रहा है कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक, कि अगर आप कंट्रोल के साथ क्लिक करते हो इस पे, जैसे मैंने किया, तो आपसे ये सिक्योरिटी रीज़न पूछेगा, इसको आप कर दो यस। यस करने के बाद अब देखिएगा वही डॉक्यूमेंट खुल जाएगा जो मैंने किया था लिंक, ये देखें, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी भी फोल्डर का, किसी भी फाइल का, किसी भी चीज़ का लिंक लगा सकते हो बाय द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन हाइपर लिंक क्लिक। एक और दफ़ा मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। अच्छा, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, कि अगर आप चाहते हो कि इसी डॉक्यूमेंट में किसी पैराग्राफ पे या किसी वर्ड पे या किसी हेडिंग पे या किसी बुक मार्क पे करना है तो आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास अभी कोई हेडिंग्स नहीं है, इस वजह से यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा डॉक्यूमेंट बनाना है, बनाने के बाद उसको आप लिंक करवाना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो। इसके अलावा कोई ईमेल एड्रेस लिंक करवाना चाहते हो आप वो भी यहाँ से ऐड करवा सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किया, इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे कुछ हेडिंग्स डालनी, जैसे लेटर असाइनमेंट, ठीक है, इसके अलावा CV, ठीक है, इसके अलावा MCQs, ठीक है, इसके अलावा होम टैब असाइन। ओके, अब मेरे पास ये मेरे कंप्यूटर में बने हुए, अज्यूम कर लेते हैं मेरे पास सब बने हुए, तो मैंने कहा भाई यहाँ पर मैं एक हेडिंग डाल लेता हूँ असाइनमेंट, कि अगर कोई भी मेरा असाइनमेंट चेक करना चाहता है मैं ये वाली फ़ाइल खोलूँगा और वो जिस असाइनमेंट को बोलेगा मैं उसको क्लिक करके यहाँ से खोल के उसको दिखा दूँगा, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने किया सबसे पहले इसको सिलेक्ट और हाइपर लिंक कहाँ है भाई आपका वो, तो अगर आपके पास यहाँ नहीं आ रहा डॉक्यूमेंट्स में तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो कि कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा फोल्डर कहाँ पर है, कहाँ पर फाइल है आपकी, ये आप फाइंड आउट करवा सकते हो, ठीक है। मैंने कहा भाई मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में ही मेरे डॉक्यूमेंट सेव हुए हैं और ये फाइल है ये वाली। ओके, अज्यूम कर लेते हैं लेटर असाइनमेंट है, ठीक है, वैसे है नहीं, मेरे पास सेव नहीं हुआ हुआ, इसलिए जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए इस तरीके से आपको करके दिखा रहा हूँ। इस पर मैंने ये कर दिया, ठीक है। ऐसे मेरे पास MCQ असाइनमेंट सेव हुआ होगा कंप्यूटर में, उसकी PDF हो या वर्ड फाइल हो, कोई भी मसला नहीं है, आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। मैंने कहा भाई इसको इससे लिंक करवा दो या ये कर देते हैं, मैंने कहा भाई इस पर आप इस फोल्डर का लिंक लगा दो, जब कोई भी बंदा क्लिक करे तो वो फोल्डर खुलना चाहिए। इस पर मैंने क्या करा, इस पर मैंने कहा कि भाई आप लिंक करवा दो पिक्चर्स। ओके, ठीक। अब देखें जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा तो इससे क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट खुलेगा, ठीक। इसके अलावा इस पर भी मैं क्लिक करूँगा तो भी क्या होगा, डॉक्यूमेंट खुलेगा, सही है। इसके अलावा इस पर मैंने लगाया था फोल्डर का लिंक, देखें जैसे ही मैंने इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ मैं तो यहाँ पे मेरे पास खुल जाएगा यस वो फोल्डर, ठीक है। कौन सा फोल्डर था, विजुअल स्टूडियो 2010, ठीक है। इसके अलावा लास्ट वाला जो ये ऑप्शन है इस पर भी मैंने क्या किया था, इस पर भी मैंने लगाया था लिंक एक फ़ोल्डर का, तो इसको भी मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ और सिक्योरिटी यस, दैन ये फ़ोल्डर खुल जाएगा पिक्चर्स, ठीक है। क्लियर हुई यहाँ तक बात, ये था हाइपर लिंक, सही है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे के समझाने की कोशिश की है, आसान अल्फाजों में, आसान एग्जांपल्स के ज़रिए कि आपकी ईजीली ये समझ में आ जाए, आपको मुश्किल ना लगे, ठीक है। और हाइपर लिंक की शॉर्ट की होती है कंट्रोल के। आगे बढ़ते हैं, इस ग्रुप में नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमें बुक मार्क। बुक मार्क का काम क्या होता है, जैसे आप लोग बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते तो चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे पढ़ लें, अज्यूम कर लें आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप पढ़ते हैं बुक्स, तो आपके पास एक बुक है, ठीक है, उसके आपने 2 पेज पढ़ लिए, 3 पेज पढ़ लिए, फिर आप कहीं चले जाते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसका पेज फोल्ड कर देते हैं। क्यों, ताकि हम जब अगली दफ़ा आएँ तो हमें याद रहे, निशानी रहे कि यार यहाँ से हमें कंटिन्यू करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको एक डोरी दी जाती है एज अ बुक मार्क, एज अ निशानी, कि आपने
कहाँ तक पढ़ लिया, किस पाव तक पढ़ लिया, कितने सिपारे पढ़ लिए, किस रुकू तक पढ़ लिया, किस पेज तक पढ़ लिया या किस सूरत तक पढ़ लिया। वहाँ पर आप सिंपल उस डोरी को लगाएं और उसको बंद करके रख दें एज ए निशानी। तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है बुक मार्क। बुक मार्क कहते हैं बेसिकली निशानी को, कि आप किसी भी चीज़ को बुक मार्क करना चाहते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे पढ़ने के लिए दिया गया है, कल मेरा टेस्ट है, मैं पढ़ लूँ। ठीक है, पढ़ते 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 मैंने उसको कंप्लीट कर लिया, पढ़ लिया, मतलब यहाँ तक, फिट योर डॉक्यूमेंट्स, यहाँ तक मैंने पढ़ लिया। मैं अब चाहता हूँ भाई अजानें हो गई, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तो जो है यहाँ पर मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि जब मैं आऊँ तो अगली दफ़ा मुझे याद आ जाए या कुछ ऐसा रिमाइंडर हो जाए कि मैंने यहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने इस आखिरी वर्ड्स को सिलेक्ट किया, या सिलेक्ट ना भी करें, कर्सर रख दें, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर लें, कर्सर रख लें, कोई भी मसला नहीं। कर्सर रख के भी अप्लाई हो सकता है, सिलेक्ट करके भी अप्लाई हो सकता है। बुक मार्क, ये आपसे नाम पूछ रहा है, आप दे दें नेम देने के बाद सिंपल करवा दें ऐड करने के बाद अब देखें, अगर भले से मेरा कर्सर कहीं पर भी चला जाए, ठीक है, मैं ब्रेक से वापस आया और सिंपल मुझे कुछ भी नहीं करना है, इसको आगे पीछे या अपनी मगज सर को नहीं खपाना, मगजमारी नहीं करनी कि भाई कहाँ पर था मैं, ये वो ढूंढ रहा हूँ, इतनी लंबी नहीं करनी। आप सिंपल जाओगे बुक मार्क में जाने के बाद सिंपल ये रहा वो बुक मार्क जो आप ब्रेक पे जाने से पहले लगा के गए। ठीक है, तो इसको आप ऐड नहीं करोगे, आप इसको डिलीट नहीं करोगे, इस पर आप करोगे गो टू, कि इस पर पहुँचा दो मुझे, गो टू चेक करें ज़रा क्या हम आ गए, समझ में आया। इसका ये काम है, इसको देखिएगा, अप्लाई करके देखिएगा, इस तरह से आप बुक मार्क अप्लाई कर सकते हैं। या ऐसे अगर हम होम टैब में आ जाएं तो यहाँ से हम एक और चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर। कि भाई यहाँ पर जब हम आएंगे डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो हमें याद आ जाएगा, यार मैं ये हाईलाइट करके गया था, मैंने यहाँ तक पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन ये मैंने खुद से बुक मार्क किया है, कोई आपको ऑप्शन नहीं दिया हुआ ऑफिशियली, या आपने खुद अप्लाई किया है। या मैंने क्या करा, मैंने बोला भाई मैंने यहाँ तक पढ़ लिया है तो मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड। जब मैं आऊँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई जहाँ मैंने कलर रेड किया था जिस चीज़ का, वहाँ तक मैं पढ़ कर आया था। ठीक है, ये आप अपने माइंड से, अपनी चीज़ों से जो आपने पढ़ी हुई हैं उनको यूज़ करके आप खुद बुक मार्क कर रहे हो। आपको ऑप्शन नहीं दिया हुआ ये बुक मार्क का, ये ऑप्शन है टेक्स्ट कलर का, इससे आप टेक्स्ट का कलर चेंज करते हो। ये है ऑप्शन टेक्स्ट हाईलाइट कलर, इससे हाईलाइट करते हो। ठीक है, लेकिन आपने एज अ यूज़ इसको बुक मार्क भी ले सकते हो, लेकिन ऑफिशियली जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है वो ये है बुक मार्क। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इस ग्रुप में क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में आपको इस क्लास में, इस ग्रुप में भी नहीं पढ़ा रहा, इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि इस पर एक इंडिविजुअल डिटेल वीडियो आएगी सेपरेट। मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ी बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें, तो मैं चाहता हूँ इंडिविजुअली इस पर मैं एक क्लास रखूँ। ठीक है, तो ये उसमें आप लोग को मैं समझा दूँगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ग्रुप दिया हुआ है आपको कमेंट ग्रुप। कमेंट ग्रुप से आप क्या कर सकते हो, जैसे आप लोग फेसबुक वगैरह पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हो। कमेंट मतलब अपनी राय देते हो आप किसी भी स्टेटस, किसी भी पोस्ट या किसी भी प्रोफाइल के बारे में, तो वही आप काम यहाँ पर भी कर सकते हो। ठीक है, सिंपल जिस चीज़ के बारे में आपको कमेंट करना है उसको सिलेक्ट करो और यहाँ पर आपके पास ये पैनल आ जाएगा। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि भाई किसने किए कमेंट, कब किए और क्या किए, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इसका कोई आप रिप्लाई देना चाहो तो आप यहाँ पे उसको रिप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा सिंपल यहाँ से अभी हमने सिर्फ ये देखा कि आप कमेंट कैसे कर रहे हो, डिलीट कैसे होगा, नेक्स्ट, प्रीवियस, ये सब कैसे होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे अपना रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब में पूरा ग्रुप दिया हुआ है हमें कमेंट्स का। ठीक है, नेक्स्ट, प्रीवियस, शो, हाइड कैसे होगा, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस ग्रुप। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही कि कमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक अपने फ्रेंड्स के साथ इस सीरीज़ को शेयर नहीं किया तो आज ही कीजिए, क्योंकि आपका सिर्फ एक लिंक शेयर करना किसी को बहुत कुछ सिखा सकता है। ठीक है, तो लाजमी ये काम यहाँ से कीजिएगा। और कोई भी मसला हो, कोई भी क्यूरी हो, कोई कुछ पूछना चाहते हो आप, तो कमेंट सेक्शन आपका इंतज़ार कर रहा है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई आपको लाजमी दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नई चीज़ों के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।